हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कक्षा 9वीं के छात्र जो हैं सामाजिक विज्ञान का, हम उनके लिए यहाँ पे अर्धवार्षिक आपका प्रश्न पत्र लिख करके आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आपको याद करने हैं पेपर से पहले, बिल्कुल सभी के आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सही विकल्प पहले रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर इसका आंसर याद करेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पे 1914 से 18 के बीच यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, आंसर हो जाएगा आपका 1914 से 18। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की मुद्रा है तो यूरो, है ना। जैसे अपने भारत में रुपया है, ऐसे ही जर्मनी में यूरो चलती है ना। यूरो वहाँ की मुद्रा का नाम है। देखिए लोकतंत्र, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, यह अवधारणा या कथन किसका है? तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन आप आंसर लगाएंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। यहाँ पे आंसर रहेगा आपका लोकतंत्र का, इसका अब्राहम लिंकन। अगला है, हरित क्रांति का संबंध है? तो गेहूं एवं चावल के उत्पादन से यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा गेहूं एवं चावल के उत्पादन से। रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं हमारे, पहला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान में 6 अंक की रहेंगे आपके कुल। खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी आंसर लगाएंगे। यहाँ पे गोदावरी नदी को है जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना करी है? तो दास कैपिटल नामक जो ग्रंथ है वो कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की है, दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है? तो 18 वर्ष यहाँ पे आंसर लिख देंगे आप, भारत में वोट डालने की उम्र। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। तो यहाँ पे आंसर 29 भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं? तो खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं ना, खाद्य की जब कमी हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो एक नहीं, है ना, आंसर यहाँ पे लगाएंगे आप, संविधान सभा की 9 दिसंबर सन 1946 को यहाँ पर पहली बैठक हुई थी। संविधान की आंसर लगाएंगे 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर सही जोड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे, फूलों की बौछार से आपकी सही जोड़ी मिल जाएगी, कहवा से लास्ट में आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं आपको लगा देता हूँ, फूलों की बौछार कहवा। चावल उत्पादक द्वीप जो है वो जावा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था 2013 में लागू किया गया था। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ रही है और देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे, है ना। आपके आंसर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सत्य असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि लू शीतकाल में नहीं बल्कि ग्रीष्मकाल में चलती है। तो यहाँ पे असत्य आंसर इसका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सही सत्य लगाएंगे। जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, असत्य हो जाएगा। मक्का व्यापारिक फसल है, असत्य हो जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? 1999 में हुआ था। यहाँ पे आंसर लगाएंगे, बिल्कुल सही है ना। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7 आंसर लगाएंगे। भारत के स्थलीय पड़ोसी जो देश हैं स्थलीय सीमा से मिलते जुलते हैं भारत से, वो 7 हैं, है ना। कौन सी? चीन हो जाता है हमारा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। इस प्रकार से आप 7 देशों के नाम लिख देंगे। नाम नहीं लिखना है, बस संख्या पूछ रहा है तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, योगफों का क्या था? तो ये एक क्या 14 साल से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या था। योगफोंक 14 साल से कम उम्र के, 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नाथसी युवा संगठन था जो कि बनाया गया था, उसका नाम योगफोंक था। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए बनाया गया एक नापसी युवा संगठन था जिसे योगफोंक नाम दिया गया। आंसर लिख देंगे, है ना। पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे दुकानदारी आंसर लिख देंगे। दुकानदारी किसी भी प्रकार की हो सकती है तो वह गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे आप दुकानदारी आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन क्या है? तो रबी और खरीफ की फसलों के साधन पूछ रहा है। तो रबी की फसलों के जो साधन होते हैं आपको पता होगा, गेहूँ, मटर, चना,
है ना। गेहूँ, मटर, चना, जौ लिख सकते हैं आप, और राई भी लग सकते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें आंसर लगा देंगे। और सरसों भी लिख दीजिएगा, है ना, रबी के साधन। और खरीफ के साधनों की यदि बात करें, यदि खरीफ के फसलों के साधन की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर उड़द हो जाएगा पहले तो, है ना। उड़द, सोयाबीन आंसर लिख देंगे आप, और मूंगफली भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर दे सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो यहाँ पे वर्ष की बात कर रहे थे, सन 2000 में यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना लागू की गई थी। लेकिन यदि तारीख याद करना चाहें आप तो 1 अप्रैल सन 2000 में यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना लागू की गई थी, 2000 में, है ना, सन 2000। तो इस प्रकार से आप आंसर कर लिख सकते हैं, अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है आपका, और लास्ट है आपके विकल्पों का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। आप आंसर याद रखेंगे, सांसद। लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कैंसर प्रदेशों के नाम लिखिए। 2 अंक के क्वेश्चन है। मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखिए। 2 अंक के क्वेश्चन है। यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, इनके आंसर हमने अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि चैनल पर पहले से अपलोडेड है। सो आप सभी को बहुत ही बहुत थैंक यू, जो आपने हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए। बहुत ही दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट कीजिए, और हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन एंड वीडियोस जो हैं, कंटेंट आपके लिए, पढ़ाई के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।